करी जिनका मैं ध्यान करता हूँ विष्णु भगवान वही यहाँ बैठे हैं। वही बाल कृष्ण के रूप में होकर फिर चतुर्भुज हो गए, फिर विराट रूप हो गए भगवान, और फिर अपना बाल रूप होकर भोजन करने लगे। ओ हो मैं इनको पहचान नहीं पाया, ये तो मेरे प्रभु ही बालक बने हैं। अभी नारायण बन गए, अभी देखो विराट बन गए, अभी फिर बालक बन के भोजन कर रहे। ये तो कृपा करके मेरे यहाँ भोजन करते हैं, क्योंकि सब लोग पहरे देते रह गए, भगवान आज वही प्रकट हो गए। आज भगवान फिर बाहर से नहीं गए, बाहर तो किवाड़ बंद है। कहा किवाड़ बंद कर दीजिए, कैसे कन्हैया जाएगा? हाँ, भीतर से किवाड़ बंद कर दीजिए। किवाड़ बंद है, पहरेदार सख्त है। बलराम जी और नंद मैया जसोदा तीनों एकदम पहरे पर है। आज भगवान उस भवन में ही प्रकट हो गए और खूब बढ़िया से खीर खाए। पंडित जी अब जब निकले उस भवन से तो उन्होंने खीर को तो पाया ही, सारे खीर को अपने शरीर में मल लिया और कहा भगवान का दिव्य प्रसाद। आज पागल की तरह हो गए। और जब निकले उस भवन से तो बोले सफल जन्म मेरो आज भयो, धनी गोकुल धनी नंद जसोमती, जिनके हरि अवतार लयो लगे कहने। ये पंडित जी को क्या हो गया, बातचीत नहीं करते हैं किसी से, अब तो उस प्रभु के ध्यान में तल्लीन है। आज मेरा जन्म सफल हो गया। जसोदा धन्य हो, नंद जी धन्य हो, गोकुल धन्य है जहां भगवान अवतार लिए हैं, जहां प्रभु अवतार लिए। मैं अपराध कियो भी न जाने, मैं नहीं पहचान रहा था मेरे प्रभु ऐसे कृपालु, बारंबार कृपा करके मेरे बनाए भोजन को पा रहे थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था। मैं अपराध कियो भी न जाने, को जाने कहीं रूप जयो। कौन जानता है किस रूप में कहाँ ये प्रकट होते हैं। बारही बार नंद के आंगन लोटत विप्रयानंद मयो, सफल जन्म प्रभु आज भयो। ओ नंद जी के आंगन में लौटने लगे। धन्य आंगन है जहाँ मेरे परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर के चरण पड़ते हैं। इस धूलि में मैं लौटकर आज धन्य हो जाऊं। यशोदा, नंद जी, बलराम जी तीनों देख रहे हैं, कुछ बोलने का साहस नहीं हो रहा है। और ये लौटते लौटते सबकी बड़ाई करते करते फिर वन से अपने कुटिया चले गए उसी आनंद में। बोलो श्री कण्व जी महाराज की। ऐसी कृपा इनकी हुई, नित्य नई लीला करते हैं तरह तरह की, आनंद देते हैं सब पर कृपा इनकी। अब एक दिन की लीला पृथ्वी माता पर कृपा ये करेंगे। कृपा क्या करेंगे? ये मृतिका भक्षण की लीला एक दिन इन्होंने किया है। एक दिन कन्हैया जी ने रीस में आके कोनो कारणवश और अपना झगुली फाड़ के फेंक दिए, टोपी फेंक दिए कहीं। आंगन में लोटे श्याम, फारी के झगुली फेंक दई। आंगन में लोटे श्याम, आंगन में लोटे श्याम, फारी के झगुली फेंक दई। आंगन में लोटे श्याम, फारी के झगुली फेंक दई।
कन्हैया आंगन में लौट रहे हैं झगुली फाड़ के। मैया दिखा, कन्हैया रोष में आ गए झगुली फाड़ के। मैया आकर बोली, अरे लालाई क्या कर रहा है तू? आंगन में औंधो पड़ियो रेत क्यों चाटे रे भाई। आंगन अरे तब शुभ कन लगे नंदलाल, आँख दो जल की भर आई। तब अरे फिर माखन मिश्री घाल, यशोदा छन्नी भर लाई। फिर माखन मिश्री घाल, यशोदा छन्नी भर लाई। अरे उठ बैठो मेरो लाल, कृष्ण को मना रही माई। उठ बैठो मेरो जब मैया ने कहा, रे लाला काहे को नीचे जमीन चाट रहा है, रेत क्यों चाटे रे माई? उठो उठो जल्दी। तब रोने लगे कन्हैया। बच्चों की प्रकृति होती है, किसी बात पर रिझ गया है, बोलने पर और उसको रुलाई आ जाती है। बच्चों का बल तो रोना ही है। रोने लगे कन्हैया जी। तब शुभकन लगे नंदलाल, आंख दो जल की भरे आई। तब मैया ने कहा, लाला मेरा बहुत रिझ गया है, बहुत रोष हो गया इसको, चलो इसको मनाऊं आज। तो माखन मिश्री सब भर करके कटोरों में ले गई। अब बोली, बेटा उठ जा उठ जा, लाला उठ जा, उठ बैठो हो मेरे लाल, उठ बैठो कृष्ण कन्हैया, तू कहाँ मचावे हाय दैया। उठ बैठो कृष्ण कन्हैया, तुम कहाँ मचावे हाय दैया। अरे समझावे यशोदा मैया, अबीरे लाल ततैया। समझावे यशोदा मैया, आवीरे लाल ततैया। आवीरे ततैया भैया, हाउ चली अवे दूर, आवीरे ततैया भैया। हाँ कान खजूरा बटका भर ले, धरती पे रहया क्यों सोए। कान खजूरा धरती पे रह, आरे माता के बचन सुनी, झट बैठा लिया होए। माता के बचन सुनी। अरे लाला उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, जल्दी उठ जा। अरे ततैया आ रहा है, भकौआ आ रहा है, भकौआ। उसी को हौआ कहते हैं, हाउ कहते हैं ब्रज में। हाँ जल्दी उठ जा। अरे कान खजूरा गोजर कान में घुस जाएगा, फिर जल्दी उठ जा। गोजरा हे ततैया है, ये लगी मैया डरवाने। ततैया गोजर तो वहाँ है नहीं। अंत में कन्हैया बैठ के देखा, कुछ न ततैया है, न गोजर है, न कुछ है। मैया डरवा रही है मुझको, हमको। बस कन्हैया को रोष हो गया कि झूठे डरवा रही है मुझको। दिया हाथ का झटकारा, माखन बिसर गया सारा, माखन बिखर गया सारा। मारा एक झटका
कटोरे पर मैया के हाथ से कटोरा नीचे गिर गया और समूचा माखन बिखर गया। अरे बोला जसोदा का प्यारा तेरा ना खाता दूध दही, आरे तब बोला जसोदा का प्यारा तेरा ना खाता दूध दही। अरे आंगन में लोटे श्याम फारी के झगली फेंक दई, आंगन में लोटे श्याम। मारा एक झटका हाथ से और दूध का कटोरा गिरा, सब माखन बिखर गया। और नहीं खाता तेरा दूध दही, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा कहने लगे। कर लिया हाल बेहाल। आंख में आंसू तो आता नहीं कन्हैया को, आंसू कहाँ, अरे आंसू तब आता है हृदय में कोई दुख होता है चाहे कुछ होता है तब ना। यहाँ तो ऊपर से खाली नाटक कर रहे हैं कन्हैया, तो आंसू नहीं आया तो क्या करते हैं। कर लिया हाल बेहाल मसल के आँख्या थूक लायो, तब गुस्से हो गई मात कृष्ण पे थप्पड़ उबकायो। लागे अपना आँख थूक लगा लिया। तब मैया को क्रोध आ गया कि लाला बहुत ढीठ है बहुत ढीठ है, देखो इसका तमाशा कर। काग देख कन्हैया समझा के बहुत मैं तुमको समझा ली, अब देख लो इस चटकन देखो। ये पहले बता कि तेरी झगुली लाई ढूंढ, झगुली तो मैं खोज ली, टोपलो मैंने नहीं पाई, टोपी कहाँ फेंका है पहले बताओ, तब तेरे को मैं खबर लेती हूँ। मैं सगले आई ढूंढ सुनहली गोटो लगवायो, सुनहला गोटा उसमें लगाया, कितना बढ़िया सजाई। टोपली तुम्हारी वो कहाँ फेंक दिया है, रंग जमा रहा है हैं टोपली फेंक करके। अब तेरे को आज बताऊंगी। कन्हैया जी डर गए बिल्कुल। कब कृष्णचंद्र सकुचावे मेरो नहीं टोपलो पावे, तब कृष्णचंद्र सकुचावे मेरो नहीं टोपलो। अरे माता मेरी खाल उड़ावे झल टुलक मारने पावे, माता मेरी खाल झट टुलक मारने जावे। और मैया नहीं पाएगी टोपी तो मारेगी, भगवान को डर हो गया। देखो हमारे गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। देखो देखो दुनिया वालों देखो, भजन की महिमा देखो कि जासु त्रास डर कहूँ डर होई, जासु त्रास डर कहूँ डर भजन प्रभाव देखावत सोई, भजन प्रभाव। हाँ डर गए, माता मेरी खाल उड़ावे मेरे नहीं टोपलो पावे, मारेगी माँ हमारा खाल उधेड़ देगी। आज मैया मारेगी, इसलिए ऐसा करो कि मैया न मारे। इसलिए कन्हैया जी अपना रूठना छोड़ दिए, तुरंत खेलने लगे। सोचे कि हम खेल में उलझ जाएंगे और मैया हमारा खेलना देगी, बस भूल जाएगी। पौली के अगारी श्याम, पौली के अगारी श्याम खेले धुनी लाए के,
आयो रे श्री दामा लायो मन सुखा बोलाए के। तुरंत श्री दामा को बुला लिया, सबको बुला लिया। घर धुला बनाए श्याम खेले धुनी लाए के। और घर धुला बना के लगे खेलने। खेलते खेलते क्या किए कि डली माटी के उठाए, डली माटी को उठाए झट कानू गयो खाए। लई मन सुखे निघाय श्याम तेरी अकल कहाँ गई, तेरी अकल कहाँ गई। अरे लई मन सुखे निधाय श्याम तेरी अकल कहाँ गई, श्याम तेरी आरे आंगन आहा। कन्हैया ने आज माटी खाया, माटी माटी माटी। क्यों? एक संत ने कहा हम बतावें आपको। कन्हैया ने भी 20 पिया था छठी के दिन, तो थोड़ा मुंह साफ किए आज माटी खा के। हाँ। दूसरी बात एक और भी, भगवान के मुख में दांत हैं। दांत का नाम द्विज भी है। दांत को द्विज भी कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है अपने गीतावली में। और भी दांत का माने द्विज भी है। द्विज क्यों नाम है दांत का? कि दांत 2 बार जमते हैं। तो भगवान मिट्टी खा के मानो द्विजों को, दांतों को मिट्टी का दान करने लगे, दान देने लगे। हाँ, ये भाव बताया किसी। एक बात और भी है, मिट्टी खा करके भगवान ने ब्रजरज का स्वाद लिया कि बड़ी ब्रज की महिमा बताई जाती है, ब्रज के रज की महिमा बताई जाती है कि जो रस है ब्रज रज चाखन में, सो रस नहीं मिश्री माखन में, सो रस नहीं मेवा दाखन में। यानी मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुनु माई, यानी मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुनु माई। लाला ने मीठी खाई यशोदा सुनु माई, तेरे लाला ने भगवान ने मिट्टी खाया। और बात भी है, इस अवतार में भगवान ने अग्नि को भी पिया, मिट्टी को भी खाया। ये अवतार बड़ा विचित्र हुआ, कृष्णावतार। सबको आत्मसात किया। आज पृथ्वी को, मिट्टी को खा करके भगवान ने एक बाल लीला की। या जो इनके अंदर में अनेकों ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड के जीव हैं, उन सब लोगों को ब्रजरज दिया। बहुत तरह के भाव इस तरह संत महापुरुष बताया करते। लाला ने मिट्टी खा ली, मनसुखा ने देख लिया तो मनसुखा ने कहा, रे कन्हैया ये क्या किया तूने? तब फिर कही मनसुखे जाए थूक दे उल्टी श्याम डली, फिर कही थूक दे उल्टी श्याम डली। अरे ना मान्या नंद कुमार सावती भीतर को निगली, ना मान्या नंद कुमार
पावती भीतर को निग। फिर कही मन सुखे जाय, कन्हैया जल्दी से मिट्टी को उगल दे, जल्दी उगल। कन्हैया ने उगले नहीं कन्हैया, बल्कि और भीतर लेकर चले गए। हाँ, अरे तू तो बहुत गलत किया आज, दौड़ा। अब कन्हैया के सबको हित का ख्याल है, लड़ाई झगड़े प्रेम के होते हैं, लेकिन कन्हैया की हानि कुछ हो ऐसा तो कोई सखा नहीं चाह सकता है तनिक भी। लेकिन मिट्टी खा लेगा, मिट्टी खाने से कई तरह के रोग होते हैं, मिट्टी खाना मनुष्य के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसलिए हमारे मन सुखा को बड़ी दुख हो गया, अरे भाई तो मिट्टी खा गया। दौड़े हुए गए मैया जसोदा के पास। फिर कही मन सुखे जाए मात, ये ना है बात भली। भैया ये बढ़िया बात नहीं हुई है, आज तेरे लाला ने बड़ी गड़बड़ किया। कहा क्या हुआ? कहा तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन के दौड़ चली। तेरे लाला ने माटी खाई, सुनो जसोदा माता, मैं देखा माटी खाता। तुम सुनो जसोदा माता, मैं देखा माटी खाता। चल तेरा हाथ पकड़ ले जाता, जहाँ बैठे आप विधाता। चल तेरा हाथ पकड़ ले जाता, जहाँ बैठे। अरे मैया मैंने आंखों से देखा, मिट्टी खाया है, चल दिखाता हूँ, चल जल्दी चल। अब माता अपना सब काम छोड़ के दौड़ पड़ी। इधर देखा कन्हैया ने माँ आ रही है। माता जी को आती देख कानू जी करे विचार। माता जी को भाग्या गयल कोना, किधर भागू भगवान सोचने लगे। भाग्या गयल छूटे कोना, जो आवे तो ठेको मार। भाग्या गयल छूटे कोना, जो आवे तो। अरे तेरो है भरोसा भारी, सुन ले रे श्री दामा यार। तेरो है भरोसा भारी। माता आई लगी कहने, मुख पे थप्पड़ लगी देने। क्यों माटी खाई तैने? तब मन में गुस्से भई माँ, तू तब मन में गुस्से भई। अरे आंगन में लोटे श्याम, हारी के झगुनी। अरे भगवान ने देखा मैया आ रही है, आएगी तब तो कहीं भागूं, भागने की जगह कहाँ है, पकड़ा जाऊंगा, कोई भागने की जगह ही नहीं है कहीं इधर। अब सोचा कि सीताराम भैया देखो मैया आ रही है, जाकर लहरा लगा दिया है मनसुखा ने, आते आते हमको मारेगी डांटेगी मिट्टी खाने के लिए, तो हमारी तरफ से गवाही कर देना मिट्टी नहीं खाया है। गवाह ठीक कर रहे हैं कन्हैया, लेकिन ये गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसमें कन्हैया जी की हानि है। जिसमें कन्हैया की हानि हो वो गवाही नहीं देंगे कोई। जब तक अभी कह रहे थे, गवाह को समझा रहे थे, तब तक मैया पहुंच गई और बोली मारूंगी तेरा, बस मिजाज होश में आ जाएगा। तो बहुत सिर चढ़ते जा रहा है ना कन्हैया, मिट्टी खाने लगा। क्यों मिट्टी खाया? तुम सुनो जसोदा माई,
हमने मिट्टी खाई नाही, तुम सुनो सोदा माई, हमने मिट्टी खाई। अरे सांची कहूँ थारे ताई, खड़ा पूछ श्री राम भाई। एकदम साची बात बोल रहा हूँ भैया, मैंने मिट्टी नहीं खाया है, ये पूछ ले सीतामा से। बोल श्रीदामा, साची बोलना बेटा, बोल। तो श्रीदामा गवाह उल्टा हो गया। झूठी साची बात मैया कानू की सी आवे ना, झूठी साची। अरे बड़ो सारो डलो उठा के घाली गयो मुख माहे। आरे झूठो है कन्हैया मैया, साची कहूँ थारी ताए, झूठो है कन्हैया मैया। अरे मैया ही झूठ बोल रहा है, हम इसके आसमान झूठ बोलने वाले हम लोग नहीं हैं। ये उसने तो कहा था छोटा डली, इसने गवाह उल्टा कर दिया कि बड़ा डली खाया है, खूब बड़का मिट्टी का ढेला खा गया। गवाह उल्टा हो गया। कहा देख क्या बोल रहा है। कहा मैया ये झूठ बोल रहा है। तू बोल सुबल, तू बोल, सच सच बता ना। तो सुबल बोले कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनु माई तेरे लाला ने माटी खाई। अरे अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, छोटी सो माटी को ढेल्यो, छोटो सो माटी। तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम। कन्हैया ने तुरंत छोटा सा माटी का ढेला मुख में लिया। मुख में है इसके, कहा मुख में अब कहाँ है। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुनवाई। यानी गटक गटक गटकाई, तेरे लाला ने माटी खाई। ये क्या बोल रहा है लाला, बोल। ये तो वही कह रहा। अरे कहा मैया सवेरे सवेरे से झगड़ा हुआ था मुझको, हमारे प्रतिकूल, इसीलिए बोल रहा है ये। सबके झगड़ा हुआ तेरे से। हाँ कहा सब से झगड़ा हुआ, इसीलिए बोल रहा सब। तू बोल सुबल, अब बोलो मधुमंगल, अब बोलो तुम। कई सखा लोग हैं ना, तुम बोलो। कोई सखा और बोला कि मैया सुन, ये लाला को हम तो मैंने मने करी बहु तेरे, लेकिन याके मन नहीं आई। हमने कहा नहीं खाओ नहीं खाओ, अरे नहीं खाओ, माना ही नहीं, एकदम गटका गया। ले सब उल्टे हो गए। कहा कन्हैया ये सब सच्चे, तू तो सब झूठे, और तू सच्चा हरिचंद है क्या। मैया मैंने माटी नहीं खाई, मारे मती मैया मुझ। यह दृश्य इतना गजब है। कन्हैया हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मैया मार मत मुझे। मैया छड़ी लिए डरवाने के लिए, डरवाने के लिए, क्योंकि लाला मिट्टी खाएगा तो सूख जाएगा, मर जाएगा, ये भय है। इस भय से मैया ने छड़ी डरवाने के लिए लिया, मारने के लिए। लाला को भला मैया के प्राण हैं लाला, लेकिन कन्हैया डर रहे हैं। कहते हैं मैया मार मत मुझे, मारे मती मैया मुझे, मारे मती मैया मुँह पे बात भरवाए ले, मरे मती मैया मुँह पे बात भरवाए। नंद बाबा की मैया
कसम खवाले नंद बाबा की मैया कसम खवा बलदाऊ भैया पर हाथ धरवाले बलदाऊ भैया पर। अरे बीच जमुना में मैया ठाड़ो करवाले बीच जमुना में मैया ठाड़ो करवा हमारे मती मैया मुझे बात भरवाले हमारे मती मैया। बाबा की कसम खवा ले भैया पर हाथ धरवा ले जमुना में खड़ो करवा ले गैया का कसम खवा ले जो करा ले मैया मैं सांची कहूँ मैंने माटी नहीं खाई है। यह दृश्य बिंदु जी की नज़रों में आया। भगवान के आंसू बह रहे हैं, डर के मारे भगवान रो रहे हैं। अब मैया की छड़ी से डरते हुए निहोरा कर रहे कि मारो मत। हमारे श्री बिंदु जी ने कहा ये देखो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए जन का मानन टलते देखा। अरे जिनके बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखो। अभी बाण छोड़े नहीं थे राघव, सिर्फ संधान किए थे। संधान ऊपर विषि कराला उठी उदधिपुरे अंतर ज्वाला। एकदम समुद्र में खाली भगवान का बाण अभी छूटा नहीं है, अभी तो भगवान छोड़ने का उपक्रम किए। समुद्र खौलने लगा। समुद्र के जल में एकदम ऐसी गर्मी आ गई कि मकर उरग जगह गने अकुलाने सब बेचैन हो गए। जिनके बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मैं जसुदा के भय से आश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। उनको प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले जिनका ध्यान शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। जिनका ध्यान शंभु कादिक से नाही संभल। जिनका ध्यान शंभु सनकादिक से नाही। जिनका ध्यान बिरंजी शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। लेकर गेंद ग्वाल मंडल में उनको आज उछलते दे। लेकर गेंद ग्वाल मंडल में जिनका चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। ऐसे कोमल चरण उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा।
अरे जिनका कहते देखो, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। सारा संसार के पालन करने वाले प्रभु अपनी कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको मैं ब्रज के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम जिनके बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मैं जसुदा के भय से आश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। वाह वाह वाह, गजब 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 लीलाधर हैं, गजब हैं। यही तो इनके लीला की अपनी खूबी है, भक्तों के लिए क्या नहीं करते। इसीलिए तो भक्त इनकी लीला का गायन करते हैं, बड़ी उन्हें मस्ती आती है। इनका यह स्वभाव, इनका यह गुण देख कर कि भक्त वत्सल कैसे हैं ये। तो देखो, मैया से निहोरा करके हार गए। मैया भी आज अपने जिद पर है कि नहीं, मैं मानूंगी नहीं। तू मिट्टी खाया और मिट्टी जल्दी उगल, देखूं तेरा मुख। तब माता मुख को फार देखे अपनी निगाह निहार, उदर में तीनों लोक दर से बसे सकल संसार। उदर में बसे सकल। मैया ने मोहड़ो लाला को फरवाया, देखा भीतर में क्या देखती है। तब माता मुख को फाड़ देखे अपनी निगाह निहार, उदर में तीनों लोक दर से बसे सकल संसार। उदयाचल हिमांचल पर्वत दिखे बेसुमार, और गंगा जमुना और सरस्वती नदी बहे एक धार। यह नदी बहे अरुणारा, सागर बहते मझधारा। यह नदी अरे जहाँ टीबा बड़ बड़ भारा, जहाँ सूरज चंद्र नभ तारा। मैया देख रही है, अरे लाला के पेट में हजारों पर्वत, हजारों समुद्र, चंद्रमा सूरज सब दिखाई पड़ रहे हैं। यह टीबा बड़ बड़ भारा, जहाँ चंद्र सूरज नभ तारा। ब्रज को बसैया देखा, ब्रज को बसैया देखा, नंद को कन्हैया देखा। अरे संग में बलदाऊ जी को भैया, माँ तू अब महिमा जान गई, तू अब महिमा जान गई। अरे आंगन में लोटेश मैया ने क्या देखा उधर में, देखती है कि इनके उधर में ही सब काम हो रहा है। लीला तो तेरी अजब निराली है, लीला तो तेरी अजब निराली
मेरे किसी डाल पर फल लटके और किसी डाल पर लगी कली। अरे कहीं रेगिस्तान बड़े भारी, कहीं घास खड़ी है हरी हरी। कहीं घना विपिन कहीं बंजर है कहीं, अरे कहीं बड़ा खुश्क और कहीं तरी, कहीं घना विपिन कहीं बंजर, कहीं बड़े खुश्क कहीं बड़ी तरी। किस तरह करूं तिरुगान तेरा प्रभु, धन्य धन्य तेरी कारीगरी। किस तरह करूं गुणगान धन्य धन्य। अरे तेरी नजर में सब दुनिया की देखा भाली है, तेरी नजर में सब दुनिया की देखा भाली है। लीला तो तेरी अजब निराली है, लीला तो तेरी। अरे खेती करे हल जोते अपना अपना करे काम, अरे हरी हरी दूब खड़ी गौओं का चरे लगार। अरे शिव जी इंद्र ब्रह्मा देखे शेष जी के मुख हजार। मैया देख करके सोचने लगी, करी बात भाई महिमा कितनी बड़ी है इस लाला की। तो माता मन में कहे कैसे यह पुत्र है तेरो, ये त्रिलोकी को नाथ वृथा करती मेरो मेरो। तब पावा पड़वे लगी क्रोध को उठ गयो डेरो। मैया को देखा कारी मेरा लाला कोई साधारण बालक नहीं है, मैंने इसको छड़ी दिखाकर बड़ी अपराध किया है। छड़ी फेंक दिया और पावा पड़वे लगी। अब देखा भगवान ने कि मैया तो अब हमसे डर गई और हमको अब भगवान मानेगी, तो छड़ी कौन दिखाएगा हमको। भगवान तो यहाँ छड़ी देखने और मैया का चटकन खाने के लिए आए हैं आनंद का। मैया के चटकन में जो आनंद है वो आनंद अपने ऐश्वर्य में नहीं है। हाँ, तो इसलिए भगवान तो यहाँ माधुर्य का रस लेने के लिए आए हैं। बालकृष्ण सोचा करे मैया तो अब मुझको मारेगी नहीं, डांटेगी नहीं, अब तो गोड़ लगेगी, तो ये आनंद लेने मैं ब्रज में नहीं आया हूँ, मैं तो आया हूँ वात्सल्य का रस लेने। इसलिए श्री कृष्ण पलट दी माया, मैया के मोह उपजाया। श्री कृष्ण पलट दी माया, मैया के मोह उपजाया। झटपट गोदी में उठाया, लाला को कंठ लगाया। भगवान ने तुरंत अपनी माया को प्रेरणा किया और मैया के मन में तुरंत भगवान ने मुख बंद किया। बस मैया भगवान के सुंदर मुखारविंद को देखी, वो क्या देखी थी मुख में सब भूल गई। मुख में जो देखी थी ब्रह्मांड का दर्शन वो भूल करके अब कन्हैया की मुस्कान, कन्हैया की सुंदर सुंदर उनके कमल नेत्र और उनका आनंद देखकर मैया के हृदय में वात्सल्य उमड़ा। अपने लिए अला गोदी में लेकर उठा लिया, लगा लिया। आज भी उस जगह का नाम ब्रह्मांड घाट है, जहाँ भगवान ने मिट्टी खाई, ब्रह्मांड दिखाया मैया को मुख में। मानो ये दिखाया कि देखो मिट्टी खाने वाले कितने हैं। और मैया ने ये भी देखा था कि जितने लोग इसके मुख में दिखाई पड़ते हैं, सबके मुंह में मिट्टी लगी हुई है। तो लाला ने दिखा दिया कि मैंने झूठ नहीं कहा था कि मिट्टी मैंने नहीं खाई। ये मिट्टी खाने वाले कितने हैं देख लो। ये लोग मिट्टी खाए हैं, हम का मिट्टी खाएंगे। हम तो सारे ब्रह्मांड को खाए हुए हैं, तू मिट्टी के फेर में पड़ रही है।
हैं। मैया डरे कि मिट्टी लाला खा जाएगा तो इसको हानि करेगा। भगवान ने दिखाया कि मैं तो ब्रह्मांड को लेकर बैठा हूँ भीतर, हमारे अंदर में, हमारे पेट में। उधर मांझ सुरमंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। मिट्टी से हमारा कुछ बिगड़ने वाला है मैया? हमारे यहाँ मिट्टी का पहाड़ है, हमारे भीतर में मिट्टी का, पत्थर का, सबका पहाड़ है, मेरा उससे कुछ नहीं बिगड़ता। इस तरह से भगवान की लीला ऐश्वर्यमयी हुई। भगवान कृष्ण की लीलाएं प्रायः सब ऐश्वर्यमयी होती है, क्योंकि कृष्णावतार में की लीला जो है वह भगवत्ता की लीला है। वो मनुष्य का अनुकरण करने लायक लीला नहीं है। उनको भगवान समझकर ही उनकी लीला का आनंद लेना चाहिए। ऐसे तो भगवान की कोई भी लीला, अगर रामावतार की भी लीला है, उनकी भगवत्ता समझेंगे तभी आपको विशेष आनंद आएगा। तो कृष्णावतार में भगवत्ता को, रामावतार की भगवत्ता छिपी हुई है, कोई कोई जाने, जानकार जाने, जिस पर भगवान कृपा करे। जबकि कृष्णावतार की लीला भी उसी तरह की है, लेकिन सामने हुई है, लेकिन तो भी सब विश्वास नहीं करते। यो बात है, जब तक भगवान कृपा न करेंगे। कृष्णावतार में